हाय गाइस, सो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ या महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको किसी भी हुक से रोकना नहीं चाहती इस वीडियो पे, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई आपको सब कुछ जानना होगा उस कॉलेज के बारे में। एंड मैं आज आपको बताऊंगी कैंपस, क्राउड, सोसाइटीज, अटेंडेंस, प्लेसमेंट, हॉस्टल, सराउंडिंग, फैकल्टी, फेस्ट, कन्वीनियंट, ट्रैवल है कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं, कैंटीन कैसी है, फूड कैसे, एवरीथिंग बेसिकली जो कुछ भी हो सकता है उस कॉलेज के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। मैं वहाँ पे स्टूडेंट थी 3 साल के लिए एंड मैं जस्ट अभी ग्रेजुएट हूँ और मैं शायद सोच रही हूँ कि मैं वहाँ से MBA करके छुट्टी करूँ, बिकॉज कॉलेजेस बताऊंगी एंड में कैसा है। सी आई हैव अ लॉट टू टेल यू अबाउट दैट कॉलेज, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर कवरिंग इज कैंपस। कैंपस बेसिकली बहुत ज़्यादा ह्यूज है, ऐसा भी नहीं कह सकती कि मासिव लाइक जैसे OP जिंदल या फिर एमिटी उतना ह्यूज है, नहीं इतना ह्यूज नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप विप से कंपेयर करें तो काफ़ी बड़ा कॉलेज है। मैं बताती हूँ क्यों वो बड़ा कॉलेज है। मेम्स बेसिकली जो मैनेजमेंट कैंपस, मैनेजमेंट की बिल्डिंग है और टेक्नोलॉजी की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है या फिर लॉ की एक नई बिल्डिंग है, वो सारी बिल्डिंग्स एक ही कैंपस के अंदर आती हैं, तो वो सारा मिलके इतना बड़ा बन जाता है। बिकॉज टेक्नोलॉजी कैंपस ऑलरेडी इतना बड़ा है एंड मेम्स की एक बिल्डिंग है एंड एक नई बिल्डिंग बनी है लॉ की, तो मतलब कैंपस इज़ वेरी ह्यूज। एंड इतना भी मैं कहूँगी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर कैंपस है, बट जेन्युइनली कैंपस इज़ वेरी ह्यूज एंड काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन चलता है वहाँ पे, तो सुंदर भी वो हो गया। ग्रीनरी इज़ ऑल्सो गुड, काफ़ी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बने हुए हैं वहाँ पे। अग्रसेन मतलब महाराज की काफ़ी सारी वो स्टैचूज़ हैं एंड देयर इज़ अ वेरी गुड लाइक सिटिंग एरिया, लाइक स्टैंड्स हम जिसे बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको मतलब कैंपस के लिए अगर जाना है तो मेम्स इज़ लाइक ह्यूज इन कैंपस, विप्स छोटा है, सूरजमल इज़ फाइन। एंड अगर हम बात करें GGSIP होगी तो देखो मैं मेम्स की वीडियो बनाई तो आई वुड टॉक अबाउट मेम्स का कैंपस। आई लव मेम्स का कैंपस। मैं ये नहीं कहूँगी कि सुंदरता में देखें तो इतना खूबसूरत नहीं है, मैं रियल रिव्यू देने आई हूँ यहाँ पे, बट जेन्युइनली कैंपस बड़ा है एंड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मतलब सुंदर बन रहा है वो, और काफ़ी हद तक मतलब उसमें वन मोर थिंग भाई, बायोमेट्रिक लॉक लग गया, लाइक फेस स्कैनर है वहाँ पे, तो काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं मेम्स के अंदर, मेट के अंदर भी आप कह सकते हो। मतलब मेम्स मतलब महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड मेट इज़ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यही बोलना चाहूँगी कैंपस के बारे में कि भाई काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा कैंपस है, सिटिंग एरिया बहुत सारा है, आप चिल कर सकते हो कैंपस में कहीं भी जाके, लाइक कैंपस इज़ ह्यूज, तो आप कैंपस में भी घूम सकते हो, कैंपस लाइफ अच्छी है। सो द सेकेंड थिंग इज़ क्राउड, एंड क्राउड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अगर क्राउड अच्छा नहीं होगा तो आप कॉलेज में सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छे लोग होंगे तो आप सर्वाइव कर पाओगे, बिकॉज ऐसा मतलब हम ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिकली कि हर लोग अच्छे होंगे वहाँ, हर लोग बुरे होंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपको प्रोपोर्शन बताती हूँ। बनिया कम्युनिटी इज़ देयर, लाइक अगर आप देखें तो महाराजा अग्रसेन, जो अग्रसेन महाराज है वो बनियों के हैं, तो बनियों का कॉलेज है बेसिकली, तो बनियों मतलब ज़्यादा बनिए हैं वहाँ पे, पंजाबी बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े बहुत जाट गुर्जर भी हैं, ज़्यादा नहीं है वो, और गुड पीपल मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे घरों से आते हैं, काफ़ी लाइक गुड एलीट फैमिलीज़ का क्राउड है वहाँ पर, काफ़ी स्वीट लोग हैं। मतलब मेरे को तो बहुत स्वीट लोग मिले थे, तो मैं ये नहीं कहूँगी लाइक सभी बहुत ज़्यादा स्वीट थे या सभी बहुत ज़्यादा बुरे थे। लाइक देयर आर गुड पीपल, लाइक मैंने और कॉलेजेस का सुना है कि मतलब अच्छा क्राउड नहीं है वो, बट मेरे कॉलेज का क्राउड वाज सो गुड एंड मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं, तो मैं क्राउड को बुरा नहीं कहूँगी। क्राउड इज सो गुड, हर तरीके का क्राउड मिलेगा आपको, पढ़ाकू क्राउड मिलेगा आपको, मस्ती मौज वाला क्राउड मिलेगा आपको, हर तरीके का क्राउड मिलेगा मतलब बेसिकली कॉलेज में। तो मैं ये नहीं कहूँगी स्पेसिफिकली कि क्राउड से बोरिंग है या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको जैसे फिट इन होना है वैसे फिट इन हो सकते हो, इतना प्यारा क्राउड है वहाँ। आई वुड। सो द थर्ड थिंग इज सोसाइटीज बेसिकली क्या होती हैं जहाँ पे मतलब ऐसे अलग अलग, जैसे अगर हम बात करें एक फैशन सोसाइटी है तो वहाँ पे ऐसे रैंप वॉक्स वगैरह सिखाते हैं, ऐसे शोज करने होते हैं। सोसाइटीज मतलब इसी तरीके की होती है। अगर हम कॉमर्स सोसाइटी देखें तो कॉमर्स मतलब उसमें ट्रिकी को कॉमर्स चीज़ें होती हैं, मतलब कैसे सीखते हैं, अलग अलग जैसे प्लेसमेंट सेल, काफ़ी बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं ऑनेस्टली। ये ड्रामा सोसाइटी समग्र नाम से है, तो ड्रामा सोसाइटी में प्रॉपर थिएटर, प्रॉपर वो होता है नुक्कड़ नाटक एंड एवरीथिंग, कॉलेज के अंदर भी होता है, कॉलेज के बाहर मतलब काफ़ी लाइक स्टेट लेवल पे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो मैं कहूँगी कि लाइक स्पोर्ट्स की हर तरीके की सोसाइटी है एंड काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ कराती हैं, तो सोसाइटी
ओवरऑल हमारी बहुत अच्छी है हमारे कॉलेज की। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई बेस्ट है या फिर और कॉलेजेस से कंपेयर करें, तो आई डोंट नो अबाउट और कॉलेज, बट मैं अपने कॉलेज का बता सकती हूँ मेम्स का। तो मेम्स की सोसाइटीज़ आर गुड। डांस की सोसाइटी की बात करें तो अर्बन हॉपर क्रू टाइप्स आ जाता है। अगर हम ड्रामा की लाइक थिएटर सोसाइटी की बात करें तो उसमें आ जाता है समग्र। अगर हम बात करें एक सोसाइटी है कॉम्पैक्ट है। मेरी सोसाइटी वालों से एज सच इतनी बनती नहीं थी, तो मैं तो भाई सोसाइटी एक दिन ज्वाइन करी छोड़ दी टाइप्स। मतलब आई वाज लाइक नॉट सो गुड इन सोसाइटीज। मैंने गेमिंग सोसाइटी भी ज्वाइन करी थी, बट लाइक उसको चला रहे थे बच्चे। मतलब ऑनेस्टली लाइक आपके लिए तो सीरियस होंगे, बट ऑनेस्टली दे वर किड्स। बच्चा बैल बुद्धि थे, मतलब क्या ही नाम लूं उसका। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब किस बच्चे बैल बुद्धि के हाथ में सोसाइटी दे दी। एंड ही सच अ, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट ऑनेस्टली, नो हार्ड फीलिंग्स, बट आई डोंट लाइक दैट पर्सन एट ऑल। ही इज अ किड एंड ही नीड्स टू बी इन अ प्रैम। लाइक नेवर माइंड, व्हाट द हेल आई एम गिविंग हिम क्लाउड। द फोर्थ थिंग इज अटेंडेंस। अटेंडेंस भाई, अटेंडेंस के लिए इंसान कॉलेज जाता है, क्लासों में कोई नहीं बैठना चाहता, कोई नहीं पढ़ाई करना चाहता, जो भी कॉलेज जाता है सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते हैं। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कॉलेज सिर्फ यार सिर्फ मतलब पढ़ने गई थी। ऑफकोर्स मैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए कॉलेज गई थी। एंड हर कोई ऐसा नहीं है कि आप मुझे ब्लेम कर दो कि महक ऐसी है वैसी है पढ़ाई लिखाई में। ऑनेस्टली मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, 9+ CGPA आती थी। एंड मैं बिल्कुल कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, सारी टीचर मुझसे कलपती नहीं। मतलब मैं सारी नहीं बोलूँगी, बट अभी आपको मैं फैकल्टी के बारे में बाद में बताऊंगी। बट ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस की ऐसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेम्स में। जब तक मैं थी तब तक नहीं थी। अगर मेरे पीछे से आ गई तो आप मुझे गाली नहीं बकोगे गाइस, प्रॉमिस मी इन द कमेंट्स। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया अटेंडेंस का कि मेरे टाइम में जो था कि फर्स्ट ईयर में आपको मतलब मिनिमम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 25% अटेंडेंस चाहिए, 30% अटेंडेंस चाहिए, नेक्स्ट सेमेस्टर 40%, उससे भी मतलब नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 40 थी। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो 30 नहीं, मतलब मुझे ऐसे था 30-40% अटेंडेंस चाहिए आपको ओवरऑल। और एंड सेम की बात करें तो उसमें तो आप 5% भी ले आओ तो इनफ है, ऑनेस्टली इनफ है गाइस। एंड मैं दिमाग क्यों ख़राब कर रही हूँ आपका अटेंडेंस के ऊपर। आप लोग अभी कॉलेज गए ना, आपको पता नहीं है अटेंडेंस की अहमियत क्या है। तो अटेंडेंस भाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। विप्स की अटेंडेंस में ऐसी तैसी हो जाती है। विप्स में जाओगे तो 75-75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। एंड मेरे कॉलेज में इतनी कोई हेडेक नहीं है अटेंडेंस की, ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। सो आई वोंट से, मैं तो BBA की बात करी, मैं BBA स्टूडेंट थी पहली बार। द फिफ्थ वन इज प्लेसमेंट्स, जो सबको जानना है। देखो मैं थोड़ा सा ज्ञान बांटने वाली प्लेसमेंट्स के ऊपर, तो भाई थोड़ा सा माइंड मत करना। अगर आप हर कॉलेज का देखो ना ऑनेस्टली, तो प्लेसमेंट तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब हर कॉलेज जिसमें से मलाई उठाई जाती है कि कौन सा बच्चा बेस्ट है उसे ही उठाएंगे। एंड ऑनेस्टली प्लेसमेंट्स के लिए आपको प्लेसमेंट सेल से जुड़े रहना पड़ता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक मैं बोलूँगी नहीं कि प्लेसमेंट ओ माय गॉड अमेजिंग है। IPU के हर कॉलेज की बता रही हूँ मैं, सिर्फ मेम्स की नहीं बता रही। मेम्स टॉप कॉलेज होने के बाद भी आई वुड से द सेम फॉर ऑल की प्लेसमेंट सेल से बना के रखो टीचर्स की। मतलब टीचर्स मक्खन पीली करते रहो टाइप्स। तो मैं कह रही हूँ थोड़ा बहुत अगर आपको बिल्कुल ऐसे है कि आपको BBA या उसके बाद ऐसे कोई कोर्स के बाद ही आपको चाहिए प्लेसमेंट, तो आप प्लेसमेंट सेल से बना के रखो। आप अच्छे से मतलब वो वर्क एक्सपो कुछ लगता है उसमें जाके परफॉर्म करो, अपना इंटरव्यू दो, यू विल पास, यू विल अचीव, यू विल गो लाइक यू गो गर्ल टाइप्स। मतलब मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू दूँ तो आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इंटर्नशिप्स वगैरह करते रहो। हर जुलाई में छुट्टियां पड़ती हैं, हर जुलाई एक इंटर्नशिप पकड़ लो, मतलब उस टाइप का कुछ करो, मतलब तभी कुछ हो सकता है वुड से। एंड प्लेसमेंट्स मैं कहूँगी नहीं बुरी हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप गुड हो, आपका एकेडमिक्स गुड है, अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो प्लेसमेंट के अंदर, प्लेसमेंट सेल के से जुड़े हुए हो, उनके लोगों से बना के रखिए, तो वो आपका CV बिल्ड कर देंगे, सब कुछ बिल्ड करा देंगे। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऑनेस्टली। तो आप प्लेसमेंट की स्ट्रेस इतना मत लो, वो कॉलेज में जाके फिगर आउट हो जाती हैं चीज़ें। एंड मेम्स की प्लेसमेंट आर गुड, मिली है मेरे दोस्तों को एक दो, तो नेवर माइंड, बट MBA करोगे तो ही। सो द सिक्स्थ वन इज़ हॉस्टल। हॉस्टल बेसिकली लड़कों का है, लड़कियों का हॉस्टल नहीं है। लड़कियों को PG ढूंढना पड़ेगा। अगर हम ऑफिशियली मेम्स का हॉस्टल देखें, वो कैंपस के अंदर ही आता है और वो सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है। लड़कियों के लिए PGs अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। देर आर वेरी गुड PGs अवेलेबल। नॉट एवरी वन टेक्स हॉस्टल इन लाइक गाइज ऑल्सो। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई प्रॉब्लम आएगी। इफ़ यू आर लाइक कमिंग कहीं बाहर से, तो ऑफकोर्स यू कैन टेक PG इफ़ यू आर अ गर्ल, और इफ़ यू बॉय यू कैन लाइक अप्लाई फॉर हॉस्टल। जल्द से जल्द वो फिलअप ना हो जाए, ये ध्यान में रखना। एंड ऑनेस्टली लोग प्रेफर करते हैं फ्लैट वगैरह लेना, बिकॉज ज़्यादा किच पिच किसी को पसंद नहीं होती। तो भाई PGs आर बेस्ट आई वुड से, बाकी तुम्हारी मर्जी है तुम्हें जो करना है। द सेवेंथ वन इज़ सराउंडिंग। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मेम्स का लाइक जो सराउंडिंग है कैसा है। मतलब मैंने
सुना है अच्छा नहीं है, वहाँ अनसेफ फील होता है। मुझे आज तक अनसेफ नहीं फील हुआ, मैं ये नहीं कहूँगी अनसेफ फील होता है। थोड़ा सा खाली है वहाँ पे, आसपास तो कुछ भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आसपास एज सच कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। बट आप मतलब जा सकते हो एनएसपी वगैरह, मतलब वहाँ से थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास एज सच कुछ आपको घूमने फिरने को नहीं मिलेगा। देयर आर वेरी एम्प्टी प्लेसेस यू कैन से। बट बिल्कुल भी लाइक ऐसा नहीं है मेट्रो शेडी है या कुछ है प्रॉब्लम आती है, तो नहीं, ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि मुझे अनसेफ फील हो। मुझे 3 साल में अनसेफ फील नहीं हुआ, तो मैं किसी और का ओपिनियन नहीं दे रही। अगर किसी और को मेरे बैच में से या किसी भी मेरे पुराने बैचेस में से फील हुआ हो अनसेफ, तो आई वुड नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर देम, ऑनेस्टली आई कैन टेक फॉर मी। एंड ऑनेस्टली आई डेंट फेल्ट any of like that बिल्कुल भी. So no, that is not unsafe. The surroundings are very empty, there is nothing to roam around, but college campus is good. And honestly you can just go and chill in like NSP, Pitampura. There is a lot of places, the 10 to 15 minutes away, so it is not that big deal because कोई भी as such आसपास तो नहीं घूमता है कॉलेज के, सब लोग जाते हैं कमला नगर घूम आते हैं, कभी कहीं घूम आते हैं, कभी कहीं घूम आते हैं. 8th टॉपिक इज फैकल्टी. मैं बताती हूँ भाई फैकल्टी कैसी है. अगर मैं देखो, मैं बीबीए की ही फैकल्टी बता सकती हूँ बिकॉज मैं बीबीए के डिपार्टमेंट में थी, और डिपार्टमेंट्स का मैं नहीं बोल सकती बिकॉज वाई टू से एनीथिंग बैड अबाउट एनी डिपार्टमेंट, बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता. तो मैं बताती हूँ भाई बीबीए का कैसा था. हमारे एचओडी सर हैं, अब मैं कुछ भी बोलूँ अब क्या ही उखाड़ लेंगे वो मेरा. ऑनेस्टली मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो अब भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे. वैसे ही इज़ अ वेरी स्वीट मैन, ऐसा कुछ नहीं है. ही हेल्प्स पीपल आउट, वो स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत होता है. बट वो फ्लिप भी कर जाते हैं कभी भी उनका मूड हो. तो ऑनेस्टली मैं उनको बेस्ट मैन अवार्ड नहीं दे सकती एंड वर्स्ट मैन अवार्ड भी नहीं दे सकती. एक बार उन्होंने मेरी साइड ली थी, दूसरी बारी जब वो उनकी टीचर गलत थी तब वो बिल्कुल ऐसे हो गए, नहीं नहीं बेटा तुम ही गलत हो, तुम. अरे भाई मतलब तुम मैनेजमेंट कोटा वाले को अलग ट्रीट करते हैं कि वो लोग ओ माय गॉड तुम कितने अच्छे, तुम देवता हो, तुम्हारे तो पैर ही पड़ लूँ. और हम जो रैंक के बेस पे खुद के दम पे आए हैं, पैसे तो हम भी उतने ही भर रहे हैं, उन्होंने तुम्हें थोड़े ज़्यादा दिए हैं, ठीक है फाइन. देखो भाई मैं झूठ नहीं बोल सकती यहाँ पे आके, तो ऑनेस्टली फैकल्टी फाइन है, इतनी बुरी नहीं है. 3-4 टीचर है जिनसे आप दूर ही रहो तो अच्छा है, बट मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज मैं क्यों बिगाड़ूँ. अगर मुझे एमबीए करने जाना पड़ा तो मेरी तो एसटीसी मार लेंगे, डिफेमेशन का केस कुछ मार देंगे. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एचओडी सर बुरे थे, अच्छे थे, बट ऑनेस्टली नॉट दैट सपोर्टिव. या फिर मैं ही ज़्यादा बदतमीज़ थी, तो मैं वो डिनाई भी नहीं करूँगी. मैं बदतमीज़ नहीं थी, बस मैं किसी की बदतमीज़ी ले नहीं सकती गाइज लाइफ में. ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मेरा स्टैंड लेना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं किसी और का वेट नहीं कर सकती कि भाई यू टेक माई स्टैंड और समथिंग. इफ़ समवन इज़ डिसरिस्पेक्टिंग मी, कितने बड़े हो, ऑनेस्टली आई कैन आंसर देम रिस्पेक्टफुली ओनली. अगर उन्हें वो चीज़ हर्ट कर जाए तो दैट्स नॉट माई डील भाई, दैट्स नॉट माई हेडेक. So honestly my self respect is above anyone in life. So yeah, मैं क्यों फ्रस्ट्रेशन उतार रही हूँ. फैकल्टी अच्छी है, ठीक है, हर कोई बुरा नहीं होता, 3-4 गंद तो हर ही उसमें होता है, तो फाइन. फैकल्टी इज गुड. द 9th वन इज फेस्ट. भाई बहुत लोगों को लगता है कि फेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फेस्ट लाइफ बेकार है भाई मेम्स की. फेस्ट नहीं है, फेस्ट तो होते ही नहीं है भाई, मुझे लगता है होते ही नहीं है. मैं बस एक बार ही रफ्तार को देखा था, वो भी बेचारा बीच में उन्होंने भगा दिया, वो तार काट दी भाई, वो बेचारा परफॉर्म कर रहा है बीच में ही उसका माइक बंद कर दिया. मतलब मुझे इतना बुरा लगा उसके लिए, बट नेवर माइंड. तो रफ्तार ही एक बार ही आया था. फेस्ट लाइफ तो ज़ीरो ही समझ लो, मतलब इतनी कुछ है नहीं. लगते हैं स्टॉल वगैरह काफ़ी कुछ लगता है, बट फेस्ट लाइफ आई वुडंट से कि बहुत अच्छी है. एंड ऑनेस्टली फेस्ट लाइफ मैटर नहीं करती अपने कॉलेज की, बिकॉज आप लोग अगर फेस्ट लाइफ जीना चाहते हो तो आप ड्यू के कॉलेजेस में जाते हो, हांटते हो. और मतलब अगर हम विप्स की बात करें तो वहाँ पे तो एटलीस्ट पेड होता है भाई. वहाँ पे पेड मतलब 1500 तक की टिकट, 2-2 हज़ार तक की टिकट होती है फेस्ट की. तो एटलीस्ट मेम्स में ये चक्कर नहीं है एकदम 15-15 हज़ार 1500 देने पड़ेंगे या कुछ. ऑनेस्टली फेस्ट लाइफ जीनी होती है तो आपको अलग अलग कॉलेज में आप रोम अराउंड करते हो, वहाँ पे देखते हो कि कौन परफॉर्म करता है, आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है. तो फेस्ट लाइफ इतनी मैटर नहीं करती. बट फेस्ट लाइफ अगर हम मेम्स की बात करें तो नॉट. आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, बट मैं कैसे कवर अप करूँ सारे टॉपिक्स. मतलब आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो मैं आंसर करने की सोच रही थी कि मैं कर दूँ मैं एज ए गुड गर्ल. तो हमारा 10th टॉपिक है
कन्वीनियंट है कि नहीं ट्रैवल, तो मैं बताती हूँ कि देखो मेट्रो से तो आप अपने अपने रूट से आओगे। जब आप मेट्रो पे उतरोगे तो स्टेशन पड़ता है रिठाला। रिठाला से आप उतरोगे, लास्ट स्टेशन है रिठाला, तो वहाँ से आप उतरोगे तो आपको बहुत इजीली, बहुत 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 इजीली आप रिठाला से लाइक कार्ड लगा के आपको राइट होना है, राइट होने के बाद भी राइट होना है, तो आप नीचे जाओगे तो आपको इतने सारे लाइन से ऑटो रिक्शा सब मिलेंगे। लाइक वो आपको मतलब ऐसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट या फिर प्रिंस ट्रीटमेंट देंगे, भाई दीदी दीदी मतलब आप मेरे में आओ, मेम जाना है, मेम जाना है, मेम जाना है, मेट जाना है, मेम जाना है, आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो, महाराजा अग्रसेन के लिए बैठो बैठो बैठो। मतलब ठीक है थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट हाँ ऐसे आपको मतलब जेन्युइनली ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा कि आपके बिना तो हमारा ऑटो ही नहीं चलेगा मैडम जी। तो या मैं तो ऑटो से जाती थी, ऑटो पड़ते थे 30 रुपीज़, लाइक शेयरिंग चलेगा। ये मत सोचना कि आप सच में ही प्रिंसेस बन गई कि आपके बिना सच में ही ऑटो नहीं चलेगा। आप उतरो मैडम जी, और लोग आ रहे हैं, आप नहीं चलना चाहती, मतलब अकेले नहीं लेके जाएंगे आपको। तो बेसिकली वहाँ पे मैं ऑटो लेती थी, ऑटो 30 का होता था। एंड रिक्शा अगर आपको लूटना चाहे कि मैडम 30 में ही लेके जाएंगे, तो नहीं, रिक्शा का प्राइस है 20 रुपीज़। बट मैं 20 रुपीज़ में नहीं जाती थी, मैं 30 रुपीज़ में जाती थी, बिकॉज मेरे लिए मेरा वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं क्लास के लिए हमेशा भागते हुए लेट हो रही होती हूँ और मुझे डर लगता था कि रिक्शा पलट जाएगा, तो मैं कभी रिक्शा में बैठती नहीं थी। तो या मैं सिर्फ टोटो करती हूँ, रैपिडो से जब मैं आसपास गुजार रही हूँ, तो वहाँ पे इतने थोड़े बहुत गड्ढे हैं, तो मुझे फीलिंग आती थी कि मेरी अर्थी निकल जाएगी अगर मैं रिक्शा में बैठ गए। अगर आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है तो आप जा सकते हो, क्योंकि मैंने 3-4 रिक्शा पलटे हुए देखे हैं रास्ते में, तो मैं अपने साथ रिस्क नहीं ले सकती, मैं अपने खानदान की इकलौती लड़की हूँ। तो द 11th टॉपिक इज़ कैंटीन। भाई कैंटीन कैसी है? मैं तो अब भाई मैं घर में बैठी हूँ, मुझे इतना मेरे को मेजर मिसिंग होता है मेरे मैक्रोनी समोसा का, मेरे फ्राइज़ का। लाइक यार कैंटीन में खाना इज़ गुड, ओनली वेजिटेरियन फूड और रिकॉर्ड सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिलता है। एंड कैंटीन इज़ लाइक, कितनी कैंटीन है? 1 2 3 4 5 कैंटीन्स हैं। एंड आप आराम से चिल कर सकते हो। इधर मन नहीं है उधर जाके खा लेंगे, उधर मन नहीं उधर जाके खा लेंगे, उधर मन नहीं इधर जाके खा लेंगे। तो कैंटीन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंटीन काफ़ी सारी अलग अलग, आपको अगर एक का पसंद नहीं है दूसरे पे चलो तो काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली खाना मिलता है। कॉलेज है क्योंकि, तो मतलब आई वुड से कैंटीन तो मैं अभी भी मिस करती हूँ, ऐसी चीज़ है। तो कैंटीन फूड नाउ आई विल टॉक अबाउट इज इट वर्थ इट और नॉट। कॉलेज मेरे लिए वर्थ इट है कि नहीं? भाई मैं तो ये बोलूँगी वर्थ इट है। स्टार्टिंग का 1 साल या फिर कुछ भी दिन, मतलब मैं ये समझ लो कि मैं एंड तक भी गाली दे रही होंगी कि यार क्यों कॉलेज जा रही थी, क्यों जाना है कॉलेज, ये है कॉलेज, ये है कॉलेज, वो है हमारा कॉलेज ऐसा। बट ऑनेस्टली मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या जेन्युइन बढ़िया कॉलेज था, क्या जेन्युइन लोग थे वहाँ। अगर आपको बुरे मिल रहे हैं ना, तो ऑनेस्टली वो आपकी किस्मत है। बट मेरे को तो काफ़ी प्यारे लोग मिले थे एंड काफ़ी स्वीट लोग एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप ही का क्राउड मतलब ऐसा वैसा आया तो दैट्स नॉट माई बिग डील, लाइक दैट्स नॉट माई इशू आई वुड से। बट ऑनेस्टली आई वुड से, मतलब मजाक से हट के, ये वर्थ इट था मेरे लिए। एंड इफ़ आई गेट अ चांस अगेन 3 साल पहले जाके कॉलेज चूज़ करने का, तो मैं विप्स चूज़ करती नहीं, मैं मेम्स ही चूज़ करती, बिकॉज मेरे पास रीजंस हैं अपने विप्स ना चूज़ करने के। हाँ छोड़ो गाइस, मेरे को लगता है ऐसा सच और कुछ बचा नहीं है जानने के लिए मीम्स में। एंड कुछ जानना है कि एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या है। तो आपसे इस वीडियो में सिर्फ एक ही उम्मीद करूँगी कि आप सब्सक्राइब करो इस वीडियो को एंड लाइक करो। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही, मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आपने इतनी सारी मेरी बकवास सुनी है उसका रिवॉर्ड तो मुझे बनता है। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। एंड शेयर का तो मुझे पता नहीं आप करोगे कि नहीं, सो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट कर दो कि भाई आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर आपके पास और क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लो। एंड आपको एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जेन्युइनली जानना है कि कैसे होता है, क्या होता है, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ। ओनली डिमांड पे वो वीडियो आएगी, बिकॉज मैं ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान पीली करती नहीं अपने चैनल पे। मेरा चैनल फन लविंग है, इतना ज़्यादा मुझसे होता नहीं है, आप भी समझ पा रहे होगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ऐसी थी माँ गाइस, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि एंड तक आते आते मेरी बुद्धि हिल चुकी है। मैं इतनी देर से बक कर रही हूँ 20 मिनट, अभी मैं कट 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 करके पता नहीं कितने की बना दूंगी। बट ऑनेस्टली दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसी वीडियो आपको अगर और देखनी है तो वो ऑन डिमांड आएंगी, मैं नहीं डालूंगी ऐसी वीडियो, बट आप सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे।
और अगर आपको जानना है जेन्युइनली मेम्स के बारे में और ज़्यादा, तो आप मेरे मिनी व्लॉग्स देख सकते हो अबाउट मेम्स। स्क्रॉल करके थोड़ी देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि मेम्स में कैसे मैं क्या जीती थी, क्या हरकतें करती रहती थी। तो वो सब मैं अपने व्लॉग्स में डालती थी, मिनी व्लॉग्स में। एंड बड़े व्लॉग्स भी डाल रखे हैं मैंने अबाउट मेम्स, तो आप जाके चेक कर सकते हो। एंड लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो। ओके बाय। ये है जो मजनू